फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज फिर एक वीडियो के साथ आप सभी से बात करने का मौका मिल रहा है और सबसे बड़ा चीज़ यहाँ ये देखने के लिए मिल रहा है पोर्टल पे कि सीआरसी जो है, क्योंकि जिस तरीके से देखने के लिए मिल रहा है कि अब क्या कर रहा है सीआरसी, जितनी भी अंडर प्रोसेस पे केस चल रहा था उन सभी को जो है दोबारा रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। और सिर्फ रिजेक्शन किस चीज़ के लेके, आधार सीडिंग बैंक। जबकि फ्रेंड्स 5,000 करोड़ रुपए बटना था, 5,000 करोड़ रुपए बट चुका होगा, जो भी बचा होगा 10, 20, 50,000 या बचा होगा, नहीं तो तकरीबन सारे अमाउंट बट चुके हैं। लेकिन अब सीआरसी क्या करेगा, यहाँ तो बस एक ही चीज़ समझ में आ रहा है कि अब सीआरसी जो है सहारा के जमाकर्ता को परेशान करने का सिर्फ एक ही तरीका अपना लिया है कि सब चीज़ कस्टमर ने इस 2 साल में अपडेट किया, चाहे वो मास्टर फार्म हो, मेंबरशिप फार्म हो, चाहे अदर नाम में मिस्टेक हो, कुछ भी हो, तो 2 साल में हर कस्टमर ने अगर सहारा के कस्टमर गलत होता तो ये सारे चीज़ वो अपडेट नहीं करता पोर्टल पर। लेकिन जब पोर्टल पर ये सारे चीज़ अपडेट हो रहा है धीरे धीरे, तो अब सीआरसी क्या कर रहा है कि जिसके भी अंडर प्रोसेस चल रहा था उस अंडर प्रोसेस में जो है अब सबके केस को रिजेक्ट कर रहा है। और सिर्फ रिजेक्ट करने का एक ही कारण है कि आपका आधार बैंक सीडिंग नहीं है आधार से। आप देखिए कि जब पोर्टल पे व्यक्ति जाता है, चाहे वो फर्स्ट टाइम ही ऑनलाइन डिमांड क्यों ना कर रहा हो, पहली बार उस सिर्फ आधार सीडिंग के चक्कर में जितने भी अंडर प्रोसेस केस चल रहा था, क्या सीआरसी अब इसी तरीके से सभी केस को रिजेक्ट करेगा? क्या सीआरसी ने सिर्फ सहारा के जमाकर्ता को सिर्फ एक गेम के जैसे उसको खेलने में लगा हुआ है कि जब मन हुआ तब उसको पेमेंट दे दिया गया, वो भी भीख के तौर पे 10,000, 20,000, 5,000, 2 रुपये, 5 रुपये, इस तरीके से भीख दिया जा रहा है सहारा के जमाकर्ताओं को? क्या सीआरसी ने इसी तरीके का पूरे तरीके से गेम एक खेल रखा है कि सहारा के जितने भी जमा करता हैं वो पढ़े लिखे कम हैं, अनपढ़ गंवार है, उसको जिस तरीके से जितना बेवकूफ़ बनाया जाए उसको बेवकूफ़ बना के रखा जाए? क्या फ्रेंड्स इसीलिए हम लोग ने सहारा में पैसा जमा किया था? तो ये सहारा का जमाकर्ता को सीआरसी जो है सिर्फ बेवकूफ़ गुमराह के अलावा और कुछ नहीं कर रहा है। और मैं आपको इस व्यक्ति का पेपर भी मैं दिखाऊंगा और सिस्टम पे भी मैं दिखाऊंगा कि सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें, और अब इसे छोटी ही चीज़ें कहा जा सकता है क्योंकि सीआरसी ने 2 साल लगा दिया हर आदमी से जो जो चीज़ मांगा वो चीज़ अपडेट किया है उस व्यक्ति ने, चाहे वो 100 किलोमीटर दूर जाके वो अपडेट करवाया हो, लेकिन वो अपना हर एक चीज़ अपडेट करवाया है। जिस कस्टमर का अकाउंट 31/3/2023 में पूरा हो चुका है या उससे पहले पूरा हो चुका था, जो सीआरसी का गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के हिसाब से अब सीआरसी क्या कर रहा है कि सभी केस को जो है एक तरीके से एकदम एक लाइन से सबको रिजेक्ट कर रहा है। तो क्या हमने जो पैसा खर्च किया, जो हमने ऑनलाइन करवाने के लिए खर्च करवाया, मेंबरशिप अपडेट करवाने के लिए खर्च करवाया, मास्टर फार्म अपडेट करवाने के लिए खर्च, सीआरसी ने अगर किसी चीज़ में नाम में अगर एक अक्षर का भी अंतर है तो उसका भी हमने एफिडेविट दिया। और फ्रेंड्स देखिए, सबसे बड़ी मज़े की बात क्या है कि वही सरकार, वही गवर्नमेंट जो आधार कार्ड बनाता है, आधार कार्ड में इंग्लिश में स्पेलिंग में अक्षर गलत है लेकिन हिंदी में स्पेलिंग एकदम ठीक है। देखिए 2 तरीके का रवैया कैसे हम सबके साथ यूज होता है फ्रेंड्स, कि अगर एक आधार कार्ड में इंग्लिश का अक्षर में अगर एक अंक भी अगर माइनस प्लस है तो सीआरसी जो है उस कस्टमर से एफिडेविट मांग लिया जाता है कि आप वो व्यक्ति हो ही नहीं हो, आप फ्रॉड व्यक्ति हो। तो वो अब 200 रुपये खर्च करके एफिडेविट बनवाता है और एफिडेविट बनवाने के बाद फिर वो उस पोर्टल पे अपडेट करवाता है और उसके बाद वही व्यक्ति का आधार कार्ड जो इंग्लिश और हिंदी में ऊपर नीचे लिखा होता है और इंग्लिश में वही नाम एकदम सही है, एकदम कहीं कोई अंतर नहीं है, यही सरकार इंग्लिश वाला जो एक अक्षर गलत है तो उसके लिए एफिडेविट मांग रहा है।
लेकिन उसी नाम एकदम हिंदी में जो सही लिखा हुआ है उसको वो नहीं मान रहा है। तो ये किस तरीके का, दो तरीके का रवैया क्यों? क्या आधार कार्ड जो बना है पूरे भारत में, या मेरा या किसी का भी, तो गवर्नमेंट ने ही तो बनाया है ना? क्या वो किसी ऐसे तो जाके कहीं से बन के तो नहीं मिल गया? गवर्नमेंट ने उसके लिए हमसे सारा डिटेल मांगा होगा, आईडी प्रूफ मांगा होगा, और सबसे बड़ा चीज़ कि हमारा ये फिंगरप्रिंट मांगा जाता है, वहाँ पे फिंगरप्रिंट अपडेट होता है। तो सबसे बड़ा प्रूफ तो यही है कि मैं खुद हूँ, और उसके बावजूद भी सरकार इस तरीके का रवैया रख रखा है। आज इस व्यक्ति का, अब मैं आपको दिखाऊं, इस व्यक्ति का 2023 में ऑनलाइन हुआ। इस व्यक्ति का 2023 में ऑनलाइन हुआ, और 2023 में ऑनलाइन होने के बाद जाहिर सी बात है कि सीआरसी ने एक लाइन से सब में डेफिशिएंसी भेज दिया था कि आप ना तो मेंबरशिप हो, यानी ना तो आप सहारा सोसाइटी के मेंबर हो, और ना ही आप उसके खाताधारी हो। तो भाई कस्टमर ने इस बीच में सभी के डेफिशिएंसी आया, उन सभी ने अपना मास्टर फार्म, मेंबरशिप फार्म, आधार कार्ड, जो जो चीज़ मांगा, पैन कार्ड, वो सारा चीज़ दोबारा से अपडेट करवाया, जो कि ये कमी सहारा की थी। और सहारा में जिस टाइम पहली बार फॉर्म भरा गया था, उस फॉर्म को मास्टर फॉर्म बोला जाता है या काउंटर पार्ट बोला जाता था सहारा के लाइन में। तो वो काउंटर पार्ट जो है, काउंटर पार्ट, जब तक ये व्यक्ति साइन नहीं करेगा, या जब तक वो व्यक्ति साइन करने के बाद अपना केवाईसी, फ़ोटो और अमाउंट जो भी स्कीम लिया, वो अमाउंट ऑफिस में जमा होता था, और उसके बाद ही उनको, चाहे वो पासबुक बना हो, जैसे अब इस व्यक्ति का ये पासबुक है, अब ये पासबुक है, तो ये पासबुक जो है इस व्यक्ति का तभी बना होगा जब उसने अमाउंट दिया होगा, और अमाउंट देने के बाद ही इसका पासबुक सहारा के ऑफिस से बना होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज सहारा के जमाकर्ता को सिर्फ गुमराह के अलावा कुछ नहीं कर रहा है। और सबसे बड़ा गुमराह जो है ना, अब आज के डेट में जो है, सीआरसी सहारा रिफंड पोर्टल अब गुमराह कर रहा है। 2023 में इसका कंप्लेन हुआ, इसका मास्टर फार्म अपडेट हुआ, मेंबरशिप फार्म अपडेट हुआ, फिर उसके बाद दोबारा रीसबमिशन हुआ। रीसबमिशन भी अगर इसका देखिए फ्रेंड्स, 27/11/2024 में हुआ। इनका 27/11/2024 में रीसबमिशन हुआ। ये सारा चीज़ ओके करने के बाद रीसबमिशन हुआ, और आज जब हम इसका चेक कर रहे हैं, और यहाँ देखिए इस एकदम क्लियर लिखा हुआ है HDFC बैंक, एकदम क्लियर है। और यहाँ देखिए अब सीआरसी क्या कर रहा है कि सीधा बैंक यहाँ से हटा दिया जा रहा है। और अगर हम इसके आगे भी कोई काम करेंगे तो अब इसमें कुछ नहीं करना होगा, ऑटोमेटिक इसके सारे चीज़ जो डॉक्यूमेंट यहाँ पोर्टल पे जमा है, वो अपने आप दोबारा वहाँ क्लिक किया जाएगा और वो एक्सेप्ट हो जाएगा। और एक्सेप्ट क्या फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ इसका हर एक एक चीज़ करके। सबसे पहले तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बैंक गायब है। तो अगर इस व्यक्ति का बैंक पहले अपडेट नहीं था, रीसबमिशन या जिस टाइम ऑनलाइन हुआ, तो बिना इसके जो है, इसके आगे यहाँ जब हम क्लिक नेक्स्ट करेंगे तो इसके आगे ये होगा ही नहीं। तो सीआरसी देखिए किस तरीके से सहारा के जमाकर्ता को गुमराह कर रहा है, पूरे भारत में गुमराह कर रखा है। सीआरसी सहारा रिफंड पोर्टल बनाकर एक तरीके से सिर्फ एक झुनझुना दे दिया है कम पढ़े लिखे व्यक्ति को, कि उसी झुनझुना बजाते रहो और उसी में परेशान रहो। तो ये इस तरीके से झुनझुना है। देखिए अगर ये व्यक्ति का HDFC बैंक है, वही बैंक यहाँ भी इसका अपडेट हुआ है, प्रिंट हुआ है, और यही HDFC यहाँ है। तो जब यही HDFC यहाँ प्रिंट हुआ तो यहाँ से CRC कैसे अपने बैंक हटा दिया जाता है और कस्टमर को वापसी भेज दिया जाता है कि आपका बैंक आधार सीडिंग नहीं है, इसलिए हमने आपको पैसा नहीं भेजा। ये CRC का अब नया चाल है। अब ये इस तरीके से गुमराह किया जा रहा है कस्टमर को, और ये गुमराह करने का सबसे बढ़िया तरीका ढूंढ लिया है कि इसी तरीके से सभी केस को रिजेक्ट करते रहो और हम उस कस्टमर को परेशान करते रहो और उनको पेमेंट मिलना है नहीं। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे क्रॉस दिखा दिया, और यहाँ पे देखिए मैं डाउनलोड करता हूँ कि यहाँ पे दोबारा CRC की तरफ से क्या रिजेक्शन आया है। फ्रेंड्स मैं एक एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप लोग देखें और समझें कि
कि अपना ही पैसा लेने के लिए जो है सरकार हम लोगों को कितना गुमराह कर रखा है। अब फ्रेंड्स देखिए, 4 चीज़ अब यहाँ पे इसके रिजेक्शन दिया है। अतः किए गए प्रमाण पत्र पासबुक पर मौजूद जमाकर्ता विवरण सोसाइटी डेटा खाता खोलने का फॉर्म से मेल नहीं किया जाता है। जमाकर्ता द्वारा दर्ज किया गया खाता रसीद संख्या खाता खोलने का फॉर्म प्रमाण पासबुक लेजर से मेल नहीं खाता है। जमाकर्ता द्वारा दर्ज की गई सदस्य संख्या खाता खोलने का फॉर्म सदस्य फॉर्म प्रमाण पासबुक लेजर से मेल नहीं खा रहा है। सोसाइटी द्वारा अपलोड किए गए खाता खोलने के फॉर्म की स्कैन की छवि वैध पाठनीय नहीं है। कृपया सोसाइटी से संपर्क करें। हाँ फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसका एक एक चीज़ में दिखाता हूँ कि CRC जो है किस तरीके से कस्टमर को भेज दिया। अरे भाई, जब यही रिजेक्शन आपको भेजना था तो इस व्यक्ति से आपने मास्टर फार्म, जब इस व्यक्ति ने ऑनलाइन करवाया, जब उसके बाद इसका मास्टर फार्म क्लियर मैं दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, देखिए एकदम क्लियर लिखा हुआ है मास्टर फार्म और AOF फार्म और रिसबमिशन, एकदम क्लियर लिखा हुआ है। और उसके बाद अब दोबारा इसको डेफिशिएंसी भेज दिया है कि अब आप में ये सारी कमियां। अब मैं आपको दिखाऊं, जब इसका मास्टर फार्म अपडेट हुआ तो हर एक चीज़ चेक किया गया और हर एक चीज़ चेक होने के बाद ही इसका जमा हुआ। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें दिखाया कि पासबुक, तो पासबुक भी मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। देखिए, ये इसका पासबुक, मोहर नहीं लगा था, मोहर भी यहाँ पे लगाया गया और यहाँ भी मोहर लगवाया गया क्रेडिट का, और क्रेडिट का मोहर लगने के बावजूद भी अब यहाँ ये कह रहा है कि ये सारे चीज़ नहीं है। मैं बैठे हुए जो अधिकारी हैं जो इस केस को देख रहे हैं, अरे भाई कम से कम आप ये चीज़ तो देखो और समझो कि ये सारा चीज़ ओके, जो आप मांग रहे हैं वो सारे चीज़ देने के बाद ही तो आपने इस पेपर को निकाला। और जब कोई चीज़ कमी था तो ये पेपर नहीं निकल सकता है और किसी कीमत पे ये पेपर नहीं निकलता है। तो ये किस तरीके से इस व्यक्ति को बार बार CRC सहारा रिफंड पोर्टल सिर्फ इस व्यक्ति को ही बार बार दोषी ठहराया जा रहा है कि आपकी कमी। अरे सारे कमी तो पूरा करने के बावजूद भी हमारी कमी कैसे है, आप सोच के देखिए कैसे है। बैंक अपडेट करने के बाद हम आगे आए, जब आगे आते हैं वो सारे रिजेक्शन आपने यहाँ से डाउनलोड किया, ये रिजेक्शन आपने देख लिया कि ये सारी कमियां इन्होंने दिखा दिया CRC ने। अब मैं आपको इसका एक एक पहलू मैं आपको दिखाऊंगा फ्रेंड्स कि देखिए कि कैसे CRC जो है आदमी को गुमराह कर रहा है और किस तरीके से आदमी को बेवकूफ़ बना रहा है। हर एक एक पहलू मैं आपके पास रखूँगा फ्रेंड्स। आज अब ऊपर में क्लियर लिखा हुआ है सहारा क्रेडिट और ये देखिए सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, और पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लियर लिखा है सोसाइटी का नाम। तो यहाँ पे सोसाइटी कौन सी कंपनी है मैं आपको दिखाऊं, जैसे देखिए सहारा क्रेडिट, यूनिवर्सल, स्टार मल्टीपल और हमारा इंडिया। तो हमारा सहारा क्रेडिट था, सहारा क्रेडिट ओके है। अब दूसरे नंबर खाने में पूछ रहा है सदस्य संख्या। मैं आपको देखिए ये इसका सदस्य संख्या 510416000873, और मैं बैठे हुए CRC के अधिकारी से मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि देखो कस्टमर हर एक एक चीज़ जो आपने यहाँ पे जितने फाइल बनाए या जितने ऑप्शन बनाए उस ऑप्शन में कस्टमर ने हर एक एक चीज़ सही तरीके से अपडेट किया है। 873 अकाउंट नंबर 1439, मैं आपको अकाउंट नंबर भी दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, देखिए 5104621439 पासबुक नंबर भी मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, देखिए 6244, देखिए 6244 10/8/2016 में खाता खुला और 10/8/2022 में पूरा हो गया। इसका टोटल अमाउंट आप देख लीजिए 2,23,200 रुपये, और मैं यहाँ भी मेंशन आपको दिखा दे रहा हूँ फ्रेंड्स 2,23,200 रुपये।
सब चीज़ ओके होने के बाद और यहाँ देखिए इसका पासबुक अपडेट हो गया, हर एक एक चीज़ यहाँ पे जमा किया गया है। और उसके बावजूद भी यहाँ भी देखिए 2,23,200 रुपया। यहाँ ऐसा नहीं है कि कस्टमर ने या जहाँ से ये काम हुआ ऐसा नहीं है कि 2 लाख के जगह जो है यहाँ पे 2 करोड़ लिख दिया हो। जो पासबुक बोल रहा है वही चीज़ यहाँ सिस्टम पे बोल रहा है, और सिस्टम पे बोलने के बावजूद भी यहाँ इस तरीके से गुमराह किया जा रहा है कि किस तरीके से कस्टमर को बेवकूफ़ बना के रखा जाए और ज़िंदगी भर ये सब हम लोगों के पीछे ही घूमता रहे। अब देखिए फ्रेंड, जब इसको यहाँ अपडेट करते हैं तो हम दो चीज़ देखिए, यहाँ ओके हो गया, एकदम क्लियर यहाँ ओके हो गया कि आपका केस जो है दोबारा कहीं कुछ नहीं करना पड़ा। अब इसमें जो इसका रिजेक्शन भेजा है मैं उसमें दिखा दूं कि इसमें जो ये लिखा हुआ है, जमाकर्ता द्वारा दर्ज की गई सदस्य खाता संख्या खोलने का फार्म, सदस्य फार्म और प्रमाण पासबुक लेजर से मिलने, अगर ये ठीक नहीं होता तो फ्रेंड्स ये वाला जो ऑप्शन अभी आपने देखा, जो अभी हमने ठीक किया यहाँ पे, ये जो ठीक किया ये ठीक नहीं होता, यानी यहाँ पे ये हरे निशान का निशान नहीं आता। तो जो है ना पब्लिक जागरूक हो रहा है और जागरूक एकदम होना चाहिए, क्योंकि पोर्टल का झुनझुना देकर हर स्टेज पे जाके ये कहकर कि सहारा के जमाकर्ता का पाई पैसा का भुगतान हम करवाएंगे, हर चीज़ 2 साल में कस्टमर 2 साल मायने रखता है फ्रेंड्स। 2 साल जब से ये पोर्टल लॉन्च हुआ 2 साल हो गया, और 2 साल में जो एकदम अनपढ़ गमार जिसे लिखना भी नहीं आता था ना क ख ग, वो भी बंदा 50 किलोमीटर दूर जाके ना अपना सारा चीज़ ठीक करवाया है। और उसके बावजूद भी सरकार और सहारा दोनों मिलकर इस पोर्टल पे खेल खेल रही है जमाकर्ता के साथ। लोग अपना पैसा भी खर्च कर रहे हैं, सरकार जिस तरीके से आप लोगों को घुमा रहा है उस तरीके से आप लोग घूम भी रहे हैं, और उसके बावजूद भी आप लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि सब एक होइए और एकजुट बनिए, क्योंकि जब तक आप एकजुट नहीं बनेंगे ना ऐसे ही, लेकिन हमारा पैसा लेने के लिए जो है हमारे कई नस्ल मिट्टी में मिल जाएगा और उसके बावजूद भी सहारा का पैसा नहीं मिलेगा। बहुत हद हो चुका है, आप लोग जागरूक हो जाइए और अपनी आवाज़, और सिर्फ जो है पब्लिक को गुमराह किया, पोर्टल का झुनझुना देकर हर स्टेज पे जाके ये कहकर कि सहारा के जमाकर्ता का पाई पैसा का भुगतान हम करवाएंगे, हर चीज़ 2 साल में कस्टमर 2 साल मायने रखता है फ्रेंड्स। 2 साल जब से ये पोर्टल लॉन्च हुआ 2 साल हो गया, और 2 साल में जो एकदम अनपढ़ गमार जिसे लिखना भी नहीं आता था ना क ख ग, वो भी बंदा 50 किलोमीटर दूर जाके ना अपना सारा चीज़ ठीक करवाया है। और उसके बावजूद भी सरकार और सहारा दोनों मिलकर इस पोर्टल पे खेल खेल रही है जमाकर्ता के साथ। इसीलिए बार बार हमारा एक ही चीज़ कहना था कि अभी भी आप लोग जो है ना एकदम जागरूक नहीं हो रहे हैं, और अपनी बात को रखने में आज भी आप लोग बहुत पीछे हट रहे हैं। आप लोग अपना पैसा भी खर्च कर रहे हैं, सरकार जिस तरीके से आप लोगों को घुमा रहा है उस तरीके से आप लोग घूम भी रहे हैं, और उसके बावजूद भी आप लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि सब एक होइए और एकजुट बनिए, क्योंकि जब तक आप एकजुट नहीं बनेंगे ना ऐसे ही सरकार आती रहेगी जाती रहेगी, हमारे आप जैसे को बेवकूफ़ बनाती रहेगी, रोटी उनका पकता रहेगा, रोटी उनका सिकता रहेगा, और हम लोग ऐसे ही अपने पैसे के लिए हम भी चले जाएंगे, हमारे बच्चे भी चले जाएंगे, उसके भी बच्चे चले जाएंगे, उसके भी बच्चे चले जाएंगे, और यही सरकार बाद में ये कहेगा कि सहारा ने जो किया था वो सही किया था। लेकिन हमारा पैसा लेने के लिए जो है हमारे कई नस्ल मिट्टी में मिल जाएगा, और उसके बावजूद भी सहारा का पैसा नहीं मिलेगा। बहुत हद हो चुका है। आप लोग जो है ना अपनी आवाज़ बनकर है ना रोड पर उतरिए। बिहार में चुनाव है, आप लोग बिहार में है ना इस बार कुछ करके दिखाइए। और मैं बिहार की एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ फ्रेंड्स, 2 मिनट और आप दे दीजिए। बिहार में
आप लोग सभी देखे होंगे, सुने होंगे। और इस बार अगर मुझे बिहार का चक्कर लगा या बिहार मुझे आने का मौका मिला तो आप लोग ने वो मूवी देखी होगी माझी, जो अपनी वाइफ के याद में पहाड़ को छेनी हथौड़ा से काटकर रास्ता बनाया। फ्रेंड्स, मैं इसलिए इस मूवी की जिक्र कर रहा हूँ कि आप देखिए कि अगर उसकी वाइफ खाना लेकर वो अपने हस्बैंड के लिए नहीं आता खेत पर, और उसकी बीवी किस हाल में थी आप उस मूवी में देखिएगा, और वहाँ से पाँव स्लिप होने के बाद वो गिर जाती है और उसकी वाइफ एक्सपायर हो जाती है। उसकी सिर्फ वो एक्सपायर उस बंदे को इतना चोट पहुँचाता है उसके दिल पर कि अगर काश ये रास्ता मेरे इस गांव से अगर इस गांव के लिए होता तो मैं अपनी बीवी को डॉक्टर के पास ले जाता और मेरी बीवी बच जाती। लेकिन उसकी बीवी नहीं बच पाती है सिर्फ इस लेके कि रास्ता नहीं था और सही टाइम पे वो डॉक्टर के पास अपने वाइफ को नहीं ले जा सका। इसके कारण और सिर्फ उसकी याद में जो है पूरे 22 साल लगा के खुद अकेला उसको सबने पागल कहा, बेवकूफ़ कहा कि इसके जैसा बेवकूफ़ कोई नहीं है, ये अपने बच्चे को नहीं देख रहा है, क्या खाएगा क्या पिएगा। सेम उसी तरीके से आज आप लोगों को जज्बा को एक करना पड़ेगा और रोड पे उतरना पड़ेगा, तब जाके ये सरकार हम लोगों को हमारा पैसा ब्याज के साथ देगी। नहीं तो इसी तरीके से आप सरकार के पीछे पीछे घूमते रहिए। वो हर हमेशा लॉलीपॉप दिखाता रहेगा कि अब हमने फर्स्ट पोर्टल चालू कर दिया, अब सेकंड पोर्टल चालू कर दिया, अब थर्ड चालू कर रहे हैं, अब फोर्थ चालू कर रहे हैं, और हमारे कई नस्ल ऐसे मिट्टी में मिल जाएंगे, फिर भी हमें पेमेंट नहीं मिलेगा ब्याज के साथ। लेकिन सहारा के जो चोर बैठे हुए अधिकारी हैं, उनके बच्चे विदेश में पल रहे हैं, वो ठीक है, वो ठीक है, वो कहीं से गलत नहीं है। लेकिन हम अपना ही पैसा लेने के लिए सरकार एक ही काम को 10 बार करवा रही है पोर्टल पे, वो गलत है। क्योंकि हम लोग कम पढ़े लिखे हैं, हम लोगों में एकता नहीं है, हम लोगों में एक दूसरे के लिए विश्वास और भरोसा नहीं है कि एकजुट होकर एक आवाज़ बनकर उठाएं कि जिससे हमारा पैसा हमारा सरकार हमें हमारे अकाउंट में दे। बैठे हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो बच्चे हैं वो विदेश में शिफ्ट है, वो सही से खाना खा रहे हैं, सही से पी रहे हैं, सही से रह रहे हैं, वो सब एकदम ठीक है, उसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं। और हमें अपना ही पैसा लेने के लिए 10-10 बार इस व्यक्ति की बताइए फ्रेंड्स, इस कस्टमर की क्या गलती है? इस कस्टमर की क्या गलती है? ये अपना ही पैसा लेने के लिए सरकार से भीख मांग रहा है क्या? सरकार से। फ्रेंड्स, बातें बहुत है, वीडियो आज बहुत लंबी हो रही है क्योंकि मैं एक अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता, एक अकेला व्यक्ति कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो अनपढ़ गंवार हो, चाहे वो कुछ भी हो। समूह चाहिए। और आप लोग इस बार बिहार में दिखा दीजिए कि सरकार क्या चाह रही है हम लोगों के लिए। बस मैं अपनी बात को यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ फ्रेंड्स। अगर अच्छा लगा हो मेरी वीडियो तो आप जुट होइए, अब बिहार में इस बार वोटिंग करके दिखाइए। और वोटिंग तब्दीली के लिए कीजिए, क्योंकि जब तक तब्दीली नहीं होगा तब तक हम लोगों का पेमेंट ब्याज के साथ नहीं मिलेगा। अगर वो पहाड़ नहीं काटता माझी तो आज उसी रास्ते पे माझी चला गया इस दुनिया से, लेकिन उसका नाम जब तक ये दुनिया रहेगा तब तक उस पहाड़ का नाम रहेगा ही रहेगा। लेकिन हाँ, एक नाम और रहेगा, सहारा फ्रॉड। जब तक ये रहेगा सहारा की फ्रॉड, चोरी, झूठ बोलकर, बेईमानी कर कर लूटने वाली कंपनी, इसका भी नाम रहेगा। गया टाइम बोल के सब भगवान भगवान भगवान, सहारा श्री भगवान, सहारा श्री भगवान, भगवान भगवान के पास ही चला गया। उसकी नीयत खराब थी। गरीबों का पैसा लूट कर अपने बच्चों की शादी में लगाओगे और अपने आप को कहोगे भगवान। खुदा और भगवान एक ही होता है, उसका मुकाबला, उसका दर्जा कोई नहीं ले सकता। इंसान इंसानी रहेगा,
और सहारा सिरी टैं बोल के चले गए। तो ये है सहारा की औकात और हैसियत। आप लोग एकजुट बने, एक आवाज़ बने, एक आवाज़ बनकर रोड पर उतरे और बिहार में नया करो फ्रेंड्स। सरकार को दिखाओ कि पब्लिक हैं, अपना पैसा चाहिए। आप नहीं तो कोई और। जो गरीबों का हित सोचेगा उसका हित सब सोचेगा। नमस्कार, खुदा हाफिज़।